फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएसटी टॉपिक्स विद दिव्या में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ जिसका नाम है उत्तराखंड में खटीमा गोलीकांड। आज मैं आपके लिए उत्तराखंड में खटीमा गोलीकांड वाला टॉपिक लेके आई हूँ। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये टॉपिक, क्योंकि ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। देखिए, उत्तराखंड में जो खटीमा गोलीकांड हुआ था उसके बारे में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। देखिए, क्या था खटीमा गोलीकांड, इसे समझने की कोशिश करते हैं हम अपने टॉपिक में। इस टॉपिक में देखिए, इसे ध्यान से देखिए। उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड है ये। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये इस तरीके के क्वेश्चन कई जगह पर पूछे जाते हैं आपसे। तो देखिए किस तरीके का है ये टॉपिक, क्या है इसमें, आखिर क्या था खटीमा गोलीकांड। देखिए, खटीमा गोलीकांड की घटना 1 सितंबर 1994 को उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में हुई थी। खटीमा गोलीकांड की घटना आपको पता ही है, ऊपर लिखा हुआ है उत्तराखंड में खटीमा गोलीकांड। उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में हुई थी 1 सितंबर 1994 को। यह घटना जो है 1 सितंबर 1994 को हुई थी। उत्तराखंड में पृथक राज्य की मांग के लिए कई वर्षों से आवाज़ उठाई जा रही थी। उत्तराखंड में पृथक राज्य की मांग के लिए, अर्थात एक अलग राज्य की मांग के लिए कई वर्षों से आवाज़ उठाई जा रही थी, लेकिन कई वर्षों के परिश्रम और बलिदानों के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल की स्थापना हुई। वर्तमान उत्तराखंड यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पहले जो उत्तराखंड का नाम था वो उत्तरांचल था, लेकिन अब उत्तराखंड का नाम जो है अब उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड है। पहले उत्तरांचल था, अब उत्तराखंड हो गया है। देखिए, ये उत्तराखंड नाम कब से पड़ा, मैं ये भी आपको बता देती हूँ। यह पड़ा 1 जनवरी 2007। 1 जनवरी 2007 को जो है उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड पड़ा। ये क्वेश्चन भी आपसे कहीं पे अगर पूछा जाता है तो इसे याद कर लीजिए। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब पड़ा? 1 जनवरी 2007 को। ये है उत्तरांचल। देखिए यहाँ पे, लेकिन कई वर्षों के परिश्रम और बलिदानों के बावजूद जो है 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल, वर्तमान उत्तराखंड की स्थापना हुई, जिसके लिए कई लोगों को अपने प्राणों को न्यौछावर करना पड़ा। देखिए, ये पृथक राज्य की मांग आपको पता होगा। देखिए, अभी मैं आपको बताती हूँ आगे पृथक राज्य से क्या वो है, आखिर पृथक राज्य का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे, देखिए नीचे लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे देखिए ये 9 नवंबर 2000 से पहले, यहाँ पे देखिए 9 नवंबर 2000 से पहले उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश में सम्मिलित था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। इससे पहले जो उत्तराखंड राज्य था वो कहाँ था? उत्तर प्रदेश में था, उत्तर प्रदेश में सम्मिलित था। यह एक पहाड़ी क्षेत्र था जहाँ का आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं हो पाता था, अतः यहाँ के लोग अपने लिए एक नए राज्य की मांग कर रहे थे ताकि इस क्षेत्र का भी विकास हो सके। देखिए, जो 9 नवंबर 2000 का दिन था, इस दिन उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। इससे पहले उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश में सम्मिलित था। इससे पहले उत्तराखंड राज्य जो है उत्तर प्रदेश में सम्मिलित था। यह एक पहाड़ी क्षेत्र था जहाँ का जो है आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं हो पाता था। उत्तराखंड जो है एक पहाड़ी क्षेत्र था, यहाँ का आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं हो पाता था। इसलिए यहाँ के लोग चाहते थे कि इस क्षेत्र का भी विकास हो, यहाँ की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इसलिए यहाँ के लोगों ने एक पृथक राज्य, अपने लिए एक पृथक राज्य की मांग की। इसलिए जो है अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश, आपको पता होगा कि उतना बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और उसके बावजूद उसमें उत्तराखंड भी सम्मिलित था पहले। तो क्या होता था, जो उतनी बड़ी उतने बड़े प्रदेश को संभालना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए जो है यहाँ तक, उत्तराखंड तक वो सुविधाएं नहीं पहुँच पाती थी और इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता था। इसलिए यहाँ के लोग चाहते थे कि यहाँ एक अलग राज्य बनाया जाए। देखिए, अब क्या था खटीमा गोलीकांड, समझते हैं इसे, आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे देखने की कोशिश
जैसे यहाँ पे देखिए 1 सितंबर 1994 का दिन उत्तराखंड राज्य के लिए काला दिन माना जाता है। 1 सितंबर 1994 का जो दिन था, जिस दिन खटीमा गोलीकांड हुआ, यह दिन जो है उत्तराखंड राज्य के लिए एक काला दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन खटीमा में पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलनकारियों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से खटीमा चौराहे पर जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन वहाँ के पुलिसकर्मियों ने आंदोलनकारियों की आवाज़ को दबाने के लिए अपनी बर्बरता का परिचय दिया। देखिए 1 सितंबर 1994 का दिन जो है उत्तराखंड राज्य के लिए काला दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन खटीमा में पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए एक अलग राज्य की मांग के लिए जो है आंदोलनकारियों के द्वारा जो है शांतिपूर्ण तरीके से खटीमा चौराहे पर, जो उधम सिंह नगर जिले में खटीमा चौराहा है, वहाँ पे जुलूस निकाला जा रहा था शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन वहाँ के जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने आंदोलनकारियों की आवाज़ को दबाने के लिए अपनी बर्बरता का परिचय दिया। देखिए किस तरीके से उन्होंने अपनी बर्बरता का परिचय दिया, आगे समझने की कोशिश कीजिए इसे। इस आंदोलन में पुलिसकर्मियों द्वारा बिना चेतावनी दिए आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप 7 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई। 7 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई। देखिए जो 1 सितंबर 1994 का दिन था, इस दिन जो है उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड राज्य में के उधम सिंह नगर के खटीमा में जो है लोग एक पृथक राज्य की मांग के लिए जो है आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे। लेकिन पुलिसकर्मियों ने क्या किया, पुलिसकर्मियों ने जो है बिना चेतावनी दिए आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसा दी गई पुलिसकर्मियों द्वारा, जिसके परिणाम स्वरूप 7 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई। जो है पहले मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड राज्य जो था उत्तर प्रदेश में सम्मिलित था, और यहाँ का जो है आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं हो पा रहा था, इसलिए यहाँ के लोग एक पृथक राज्य की मांग कर रहे थे। इसलिए 1 सितंबर 1994 को जो है उधम सिंह नगर जिले के खटीमा चौराहे पर लोग जो है एक शांतिपूर्ण तरीके से एक जुलूस निकाल रहे होते हैं, जिसमें वो अपनी मांगें लेकर जाते हैं, कहते हैं कि हमें जो है एक पृथक राज्य चाहिए, यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ के लिए यहाँ जो है एक उत्तराखंड नाम का एक अलग राज्य बनना चाहिए। इसलिए जो लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसमें क्या किया, वो आंदोलनकारियों को बिना चेतावनी दिए उन पर गोलियां दाग दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप 7 आंदोलनकारियों की इसमें मृत्यु हुई। अब वो कौन कौन से आंदोलनकारी थे जिनकी इसमें मृत्यु हुई, खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए कितने लोग थे, देखिए 7 लोगों की मृत्यु हुई, मैंने अभी बताया आपको। देखिए कौन कौन है इनके नेम, देखिए खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए लोगों के नाम। देखिए पहला कौन है, 7 लोग ये हैं यहाँ पे, देखिए अमर शहीद स्वर्गीय भगवान सिंह सिरौला, ये थे जो खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए लोगों का नाम है। पहले ये थे अमर शहीद स्वर्गीय भगवान सिंह सिरौला। नंबर 2 है अमर शहीद स्वर्गीय प्रताप सिंह। नंबर 3 अमर शहीद स्वर्गीय सलीम अहमद। 4 है अमर शहीद स्वर्गीय गोपी चंद। 5 अमर शहीद स्वर्गीय धर्मानंद भट्ट। 6 हैं अमर शहीद स्वर्गीय परमजीत सिंह। 7वां देखिए अमर शहीद स्वर्गीय रामपाल। ये 7 आंदोलनकारी थे जिनकी मृत्यु हुई थी खटीमा गोलीकांड में। खटीमा गोलीकांड में इन 7 लोगों की मृत्यु हुई थी, क्योंकि पुलिसकर्मियों ने क्या किया, बिना चेतावनी के जो है लोगों पर गोलियां बरसा दी गई पुलिसकर्मियों के द्वारा, क्योंकि लोग एक पूर्ण तरीके से जो है रैली निकाल रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे अपनी मांगों को लेकर कि हमें जो है उत्तराखंड नामक एक अलग राज्य चाहिए, क्योंकि यहाँ का सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए लोग जो है एक शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने इस तरीके का परिचय नहीं दिया था, ये गलत है, लेकिन पुलिसकर्मियों ने ऐसा किया। देखिए ये दिन यहाँ पे देखिए, ये 1 सितंबर 1994, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उत्तराखंड में जो है खटीमा गोलीकांड की घटना कब हुई थी, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। और क्यों हुई थी, क्योंकि पृथक राज्य की मांग के लिए लोग क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे पृथक राज्य की मांग को लेकर। इसलिए जो है 1 सितंबर 1994 का दिन उत्तराखंड राज्य के लिए काला दिन माना जाता है। इसको हमेशा जो है 1 सितंबर को जो है उत्तराखंड में जो है काला दिन के नाम से इसे मनाया जाता है। उत्तराखंड में 1 सितंबर को हमेशा जो है उत्तराखंड में काला दिन के नाम से मनाया जाता है। और जितने ये 7 लोगों की मृत्यु हुई थी, मैंने अभी आपको बताया 7 लोगों की मृत्यु हुई थी। इन 7 लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जो शहीद हुए थे इसमें। और इसके लिए जो है 1 सितंबर 1994 का ये दिन जो है उत्तराखंड राज्य के लिए एक काला दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन उत्तराखंड में खटीमा गोलीकांड की घटना हुई थी।
खटीमा गोलीकांड की। खटीमा जो है मैंने आपको बता दिया कि उधम सिंह नगर जिले के खटीमा, उधम सिंह नगर जिले में है ये खटीमा, एक स्थान है वहाँ पर ये घटना हुई थी। देखिए अब इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ अगर आता है आपको, अगर कहीं आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें पूछा जाता है कि खटीमा गोलीकांड के परिणाम क्या हुए, तो वो परिणाम मैं आपको अगले वाले अपने टॉपिक में बताऊंगी। क्योंकि खटीमा गोलीकांड के बाद मसूरी गोलीकांड हुआ था। क्योंकि जब खटीमा गोलीकांड हुआ और पुलिस कर्मियों ने जो है अपनी बर्बरता का परिचय दिया, लोगों पर जो है बिना चेतावनी दिए गोलियां बरसाई गई। इसके विरोध में जो है मसूरी, देहरादून जिला है जो उत्तराखंड का, देहरादून में है एक मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी मसूरी बोला जाता है, वहाँ पर ऐसी ही घटना हुई इसके बाद। क्योंकि लोग क्या है इसके एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि लोगों के ऊपर इस तरीके से बिना चेतावनी दिए गोलियां क्यों चलाई गई। इसके लिए लोग क्या कर रहे थे, एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और उसमें क्या हुआ, उसमें भी 5-6 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसको मैं आपको अगले वाले टॉपिक में बताऊंगी कि मसूरी गोलीकांड क्या था। ये खटीमा गोलीकांड शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे एक दो बार इसे देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कठिन नहीं है, ये छोटा सा टॉपिक है। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जानना कि उत्तराखंड राज्य जो है पहले उत्तर प्रदेश में था और ये अलग राज्य कैसे बना, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप उत्तराखंड से हैं तो। अगले वाले टॉपिक में मैं आपको मसूरी गोलीकांड के बारे में बताऊँगी। तो ये वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।